बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास जस्ट वहाँ पे लिखा हुआ सिंप्लीफाई, यानी कि मुख्तसरीन शक्ल में हमने इसको चेंज करना है। हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है। बाकी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहायत इजी क्वेश्चन है। देखें, हमारे पास 81 है ओवर 16 है और इसकी पावर -3/4 है। अब आपने करना क्या है, सिंपलीफाई करना है जहाँ तक मुमकिन हो सके। ये 81 है, ये ओवर 16 है, तो सबसे पहले 81 और 16 को हम फैक्टराइज करेंगे, मतलब इनकी हम यहाँ से तज्जी कर लेते हैं। देखें, ये 81 है ना, तो क्या करें जी, ये 3 पर जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 2 6, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, 21 आ जाएगा और 3 7 बार 21, और अब ये 3 9 क्या आ जाएगा 27 और 3 3 9 और 3 1 3, तो हमारे पास 3 3 3 और 3, जो 3 था वो हमारे पास कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3 की पावर 4 ओवर में क्या जी 16। तो 16 को भी हम यहाँ से फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज करें, 2 पर जाएगा 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 4 और 2 1 आर 2। तो देखें 1 2 3 और 4, तो 2 जो है वो भी हमारे पास 4 टाइम्स था, तो इसको मैंने 2 की पावर 4 में लिखा, और होल की जो पावर थी वो हमारे पास -3/4 के इक्वल थी। अब आपने करना क्या, देखिए ये जो रकम है ना ऊपर वाली और ये नीचे वाली, दोनों की ये सेम पावर है, तो सब के साथ पावर को आप यहाँ से अलहदा कर दें। 3 की 4 मल्टीप्लाई -3/4, ओवर में क्या था 2 की पावर 4 थी ना, तो लिखें 2 की 4 मल्टीप्लाई -3/4। क्या किया, दोनों के साथ पावर को सेपरेट किया। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3 की पावर -3, और ओवर में क्या बचेगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर-3 बचेगा। तो उसके बाद ज़रा आप यहाँ से देखें, ये 3 है, इसके ऊपर -3 है, ये 2 है, इसके ऊपर -3 है, तो दोनों को इंटरचेंज कर दें। जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी +3, जब ऊपर वाला नीचे आएगा तो 3 की पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगी। दोबारा सुनिएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो जमा, और ये जब नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब ये 2 जो है वो 3 टाइम्स है, इट्स मीन क्या बन जाएगा 8। इसका मतलब हम 2 को 3 मरतबा लिखेंगे। ओवर में क्या था जी 3, और इसकी पावर कितनी है 3, इसका मतलब ये है इसको 3 मरतबा आप लिखें, 3 × 3, तो क्या बन जाएगा 2 2 और 2 8, ओवर में 27। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका जवाब था। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन 2 जो है वो होगा। तो देखें जी, पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, 3/4 - 2 है, डिवाइडेड बाय 4/9 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये जो डिवाइड था ना, तकसीम का साइन, इसको हमने चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में। तो पावर को, जो तकसीम के बाद वाली जो रकम है उसको आपने उलट कर देना है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 9 और ऊपर वाला नीचे आ गया। अब 3 और 4 और इसकी पावर क्या जी -2 है, मल्टीप्लाई इस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, इट्स मीन 3 की पावर 2, ओवर में 4 था, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की 2, सारे की पावर क्या थी जी 3 थी, मल्टीप्लाई 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं, हमने अभी डिवाइड किया था 16 को, तो वो हमारे पास बनता है 2 की पावर 4 के इक्वल। ओवर में 27 है, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की 3। अभी पार्ट 1 में हमने ये किया है, तो यहाँ से आप मज़ीद इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो देखते हैं हमारे पास बचता क्या है। ये 3 और 4 ये ऐसे ही चलता रहेगा, 3 और 4 है ना ये वाला, -2 और 3, ये देखें दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 3 2 6, और ये क्या था जी, अब ये 2 है, इसकी पावर ये 2 है, तो इसकी भी ये पावर 3 है। दोबारा सुनिएगा, जो बटे में रकम है उसकी ये होल की पावर सारी थी, इसकी भी ये है, तो क्या आ जाएगा 2 की 6 मल्टीप्लाई 2 की क्या आ जाएगा 4, ओवर में 3 की 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मज़ीद इसे सिंपलीफाई करें आप,
इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही रखें। 3/4 और -2 थी इसकी पावर मल्टीप्लाई। अच्छा जी आप देखें ये 3 की पावर 6 है और ये 3 की 3 है। इसको आप यूँ समझ लेंगे ये 3 रुपये हैं, ये 6 रुपये हैं। तो क्या बच जाएगा ऊपर 3 की 3 बच जाएगा। देखिए ये पहले 3 से 3 कट जाएंगे। 3 की 6 है ना, इसका मतलब ये है इसमें 3 जो है वो 6 टाइम्स हैं, 4, 5 और 6। और ओवर में क्या था 3 की 3, इट्स मीन 3 मरतबा है। तो पहले 3 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 की 3 जो है वो बच जाएगी। मल्टीप्लाई, अब देखिए ये 2 की 6 है, ये 4 है, तो क्या बच जाएंगे ओवर में 2 की 2 बच जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर ये 2 की पावर 4 थी, ये 2 की 6 है, तो 4 कट जाएंगे, 2 बच जाएंगे। अब यहाँ से आपने इसको एक और स्टेप देख लेना है बस, और हमारा काम हो जाएगा। अब 3 की पावर -2 है और 4 की भी -2 है, तो हम इसको यूँ करते हैं, 4 को लिखते हैं ऊपर और 3 को लिखते हैं नीचे, और इनकी जो पावर थी ना वो क्या हो जाएगी जमा। दोबारा सुनिएगा, जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो जमा 2 हो जाएगा, जब ऊपर वाला नीचे आएगा तो जमा 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई जी, 3 की 3 और में 2 की 2, तो जो 2 की 2 है इसको फिलहाल ऐसे ही रखें। उसके बाद आप देखें ये 4 है, इसकी पावर भी ये है, और ये 3 है, इसकी पावर भी ये है। तो 4 की 2 अलहदा कर दें और 3 की 2 अलहदा कर दें। मल्टीप्लाई 3 की 3 और 2 की, ये देखिए 3 की 3 आ जाएगा और 2 की 2 आ जाएगा। अब यहाँ से इसे आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, तो देखिए हमारे पास बचता क्या है, ये है 3 की 2 और ये कितना है जी 3 की 3, तो 2 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा जस्ट 1 3। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे ये है 2 की 4, सॉरी 2 की 2, तो 2 की 2 किसके बराबर होता है 4 के, और ऊपर कितना है 4 की 2, तो जस्ट क्या बच जाएगा 1 4। तो देखें 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। इस स्टेप को दोबारा सुनिएगा, मैंने क्या किया, ये 4 की 2 था, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। देखें 4 की 2 क्या होता है 16 बटा 2 की 2 को क्या लिख सकते हैं 4, तो 4 4 16, इट्स मीन जस्ट 4 बच जाएगा। तो ये वाला 4 और ये वाला हमारे पास जो एक 3 बचा, 4 और 3 12। इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं। जब पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो देखें 0 0 2 और 7, पॉइंट ख़त्म कैसे करना है, अपनी तरफ से 1 लगाएंगे। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 और 3, तो आपने 3 0 डाल देने, 1 2 और 3, और सारे की पावर जो है वो -1/3 आ जाएगी। अब ये 27 है और यहाँ पर नीचे 1000 है, दोनों को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, दोनों के जोड़े बनाते हैं। 27 और 1000 के क्या बनाएंगे जी जोड़े बनाएं, 1/3 जो है वो इसकी पावर है। तो 27 की अगर आप तज्ज़ी करें तो क्या लिख सकते हैं, देखें 27 को हम चेंज करेंगे, 3 9 क्या हो जाएगा 27, 3 3 9 और 3 1 3, 1 2 और 3, इट्स मीन 3 जो है वो कितनी बार था 3 टाइम्स था, तो 3 की पावर 3 बन गया। ओवर में देखें, ओवर में क्या है 1000 है, इसकी फिर यहाँ से तज्ज़ी कर लें तो किस पर जाएगा ये, अगर आप गौर करें तो 10 पर जाएगा ना। तो करें जी 10 1 10, 2 0 आ जाएंगे, 100 बचा, फिर 100 को 10 पे करें, 10 1 10 0 आ जाएगा, और 10 1 10, 1 2 और 3, तो 10 जो है वो भी 3 टाइम्स था, तो 10 की पावर 3, और सारे की पावर क्या है -1/3, क्या थी जी -1/3। अब इसकी भी यही पावर है और इसकी भी यही पावर है, दोनों के साथ पावर को आपने क्या कर देना है सेपरेट कर देना है। दोबारा सुनिएगा, दोनों के साथ पावर को क्या किया सेपरेट करें, 3 की 3 मल्टीप्लाई -1/3 ओवर में 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3 बराबर है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 की -1 बचा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 की पावर -1 बचा। अब यहाँ से इसको आप पॉजिटिव कर दें जी, कैसे करेंगे, ये जब 10 ऊपर जाएगा तो 10 की जमा 1 हो जाएगा, वो लिखें या ना लिखें। 3 की -1 था, जब ऊपर से नीचे आएगा तो जमा हो जाएगा, 10/3 जो था वो हमारे पास जवाब आया। इसका अगला नेक्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलरली ऐसे ही होगा। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास जो अंडर रूट है वो सारे का है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की 21 है और z की पावर 35 है और ओवर में y की 14 और z की 7 है और जज़र के बाहर 7 था तो जब अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो 1/7 लिखेंगे। दोबारा सुनिएगा, अंडर रूट को ख़त्म करने के बाद क्या लिखा 1/7। अब आपने क्या करना है, ये जो नीचे टर्म है ना इनको आप ऊपर ले जाएं। देखें जी x की पावर 14 मल्टीप्लाई, अब ये y ऑलरेडी ऊपर मौजूद है, इसकी पावर 21। जब ये नीचे वाला y ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा y की -14, एक y ये और एक y ये, दो y हैं तो y को लिखेंगे एक मरतबा, पावर्स को क्या कर देंगे जमा। दोबारा सुनिएगा, जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y को लिखा एक मरतबा और पावर को क्या कर दिया जमा। फिर है z की 35। अब सिमिलरली ये जब z ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा, z को लिखें एक मरतबा और पावर को क्या कर दें जमा, और बाहर जो पावर थी 1/7 वो सेम एज इट इज़ है। अब यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। देखें जी x की पावर 14 मल्टीप्लाई, अब 21 में से माइनस जब 14 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा तो 7 आ जाएगा, y की पावर 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई z हमारे पास ये 35 है, 35 में से आप जब 7 को माइनस करेंगे तो z की जो पावर थी वो हमारे पास 28 आ जाएगी और सारे की पावर क्या है जी 1/7 है। अब इसकी भी 1/7 है, इसकी भी 1/7 है और इसकी पावर भी 1/7 है। तमाम के साथ पावर को आप अलहदा कर दें। 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई y 7 1/7 मल्टीप्लाई z 28 मल्टीप्लाई 1/7। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लें और वो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7 2 14, x की पावर क्या आएगी 2 और ये 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो y बचा, और ये देखें 7 4 बार 28 तो क्या आएगा z आएगा। इट्स मीन जो हमारे पास आंसर आया वो जस्ट x² y और z के इक्वल आया। थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल क्वेश्चन आ गया लेकिन आपने परेशान नहीं होना। देखें सबसे पहले क्या है जी, देखें सबसे पहले क्या है 16 की यहाँ से हम तज्जी कर लेते हैं, पहले भी किए, चले मैं दोबारा कर लेता हूँ। 16 को आपने ऐसे फैक्टराइज कर लेना है, 2 पर जाएगा ना 2 8 16 और 2 4 8 और 2 2 4 और 2 1 2 1 2 3 और 4, 2 कितनी मरतबा है जी 4 मरतबा। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4 और सारे की पावर क्या थी x प्लस 1 प्लस है 20 सेम आ जाएगा इनटू ये जो 4 है इसको क्या लिख सकते हैं जी 2 की 2 और सारे की पावर ये जो 2x थी वो सेम आ जाएगी। ओवर में देखें ये क्या है जी 2 की x -3, इसको फिलहाल आप कुछ ना करें, मल्टीप्लाई फिर क्या आ गया 8, ये जो 8 है इस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ना, 2 2 4 और 4 2 8 और 2 की 3 और ये जो पावर थी x प्लस 2 ये सेम एज इट इज़ है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे देखिए इस 4 को पहले इसके साथ ज़रब करें तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस ये जब 1 के साथ होगा तो 4 ही आ जाएगा प्लस 20 और ये देखें 2 2 4 इंटू 2 की पावर 4x आ जाएगा। ओवर में 2 की x -3 मल्टीप्लाई, अच्छा अब देखें ये 3x पहले इसके साथ होगा तो 3x आ जाएगा, जब 3 2 के साथ होगा मल्टीप्लाई तो 6 आ जाएगा। दोबारा सुनिएगा, इस स्टेप पर मैंने क्या किया, पहले इस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से आपने करना क्या है, देखिए ये है 2 की 4x, इस 2 की पावर ये है और इसी 2 की पावर ये है, तो दोनों की पावर जो है वो सेपरेट करें, 2 की 4x अलहदा लिखें और मल्टीप्लाई 2 की 4 अलहदा लिखें प्लस 20 और इंटू 2 की 4x आप सेम एज इट इज़ रखें। ओवर में देखें ये 2 की पावर है x -3 और ये है 2 की 3x प्लस 6 है, यहाँ पर भी आपने वही काम करना है, तो 2 की x -3 ऐसे लिखा रहे मल्टीप्लाई 2 की 3x लिखें अलहदा कर दें और एक 2 के ऊपर 6 डाल दें। दोबारा सुनिएगा
ये जो 2 था ना, इसके साथ ये पावर थी, ये अलग की, और 6 जो था वो अलग से लिखा। अब यहाँ से आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करना है तो वजह से समझिएगा। देखें जी, ये है 2 की 4x, ऊपर वाला फिलहाल आप सेम सारा ऐसे ही लिख दें ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। प्लस 20 और इंटू 2 की 4x है। ओवर में ज़रा हम काम करते हैं। देखें ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो 2 को लिखें आप एक मरतबा, 2 को लिखा एक मरतबा, ये पावर और ये पावर ऐड कर दें, x माइनस 3 और प्लस 3x हो जाएगा। और मल्टीप्लाई क्या था, 2 की पावर 6 था। दोबारा सुनिएगा, इस 2 को और इस 2 को लिखा 1 टाइम्स, ये पावर और ये पावर क्या कर दी, जमा कर दी। अब आप देखें जी बनता क्या है, जब आप इसको देखेंगे ना तो हल हो जाएगा। 2 की ऊपर वाला भी सेम रखें, 2 की 4x मल्टीप्लाई 2 की 4 प्लस 20 इंटू 2 की 4x। ओवर में क्या आ जाएगा, देखें ये 3x और x 4x, वेरी गुड, क्या बना 4x, और 2 की माइनस 3 ऐसे। दोबारा सुनिएगा, 3x था और प्लस x था तो क्या बना 4x, ये जो माइनस 3 था वो सेम है, मल्टीप्लाई जी 2 की 6। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब देखें 2 की x इधर भी है, 2 की 4x इधर भी है, 2 की 4x इधर भी है, इधर भी है। यहाँ से आपने क्या करना है, 2 की 4x को ऊपर वाली रकम से कामन ले लें। जब यहाँ से मैं कामन लूँगा 2 की 4x तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, जस्ट 2 की 4 प्लस क्या बचेगा जी 20, क्या बचा 20, क्योंकि यहाँ से तो बाहर चला गया ना। और ओवर में देखें ये 2 है और इसकी पावर 4x, ये अलहदा कर दें, 2 की 4x मल्टीप्लाई और इस 2 की माइनस 3 जो था वो अलग कर दें। जैसे हमने इकट्ठा किया था ना, इसको अलग भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 की 6, ये वाला सेम आ जाएगा। तो 2 की 4x से 2 की 4x जो है वो कैंसिल हो गया। क्या किया हमने, कैंसिल कर दिया। ऊपर अगर आप गौर करें 2 की पावर क्या है जी 4, इसका मतलब ये 2 जो है वो 4 मरतबा, 2 2 2 और 2, और प्लस क्या है जी 20 है। ओवर में देखें 2 की माइनस 3 और 2 की 6, तो 2 को लिख लें एक मरतबा और पावर को फिर क्या कर दें, जमा कर दें, माइनस 3 और प्लस 6 आ गया। अब देखें 2 2 4 और 4 2 8 और 8 2 16, 16 बन जाएगा, और 16 जमा 20 तो क्या आएगा 36 आ जाएगा। ओवर में देखें जी 6 में से 3 निकाला तो 3 आएगा, 2 की 3 बचेगा, और जो 36 ओवर 2 की 3 क्या होता है, देखें इसका मतलब 3 दो बार है, 2 जो है वो 3 मरतबा है, तो 2 2 4 और 4 2 8, इसका मतलब ये हुआ 36 ओवर जो 8 हमारे पास जो था वो आंसर आया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते। पार्ट नंबर 7 देख लें जी, 64 है, -2/3 डिवाइडेड बाय 9 -3/2 के इक्वल। तो 64 को सबसे पहले यहाँ से आप रिड्यूस कर लें, तो देखें 4 पर जाएगा ना, 4 यहाँ पे 4 4 1 4 आ जाएगा, 4 1 4, 2 बचेगा तो 24, और ये 4 6 जो है वो 24 होता है, 4 6 24 आ जाएगा। अब 16 है तो 4 4 आर 16 और 4 1 आर 4, 1 2 और 3, 4 कितनी मरतबा है जी 3 मरतबा, 4 की पावर 3 बनी, और -2/3 डिवाइडेड बाय ये जो 9 है इसको क्या लिख सकते हैं 3 की 2, कैसे 9 है ना, इसको आप रिड्यूस कर लें, 3 3 9 और 3 1 3 आ जाएगा, और इसकी जो पावर थी -3/2 वो सेम है। अब यहाँ से इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो गया, 4 की पावर -2 बची, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 3 की -3 बची, तो देखिए 4 की -2। अच्छा ये जो डिवाइड है ना, इसको आप चेंज करें मल्टीप्लिकेशन में, और इसका बटा क्या है जी, कुछ नहीं तो 1 तो होगा, और ये रकम जो है वो नीचे चली जाएगी, 3 की पावर -3 बन जाएगी। देखें तकसीम को चेंज करते हैं आप, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, और रकम को उलट लिखते हैं, उलट फॉर्म में लिखते हैं, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो क्या बनेगा 4 की 2 माइनस और 3 की -3। अब इसकी पावर भी नेगेटिव है और इसकी पावर भी नेगेटिव है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप रकमों को इंटरचेंज कर दें, ये ऊपर जाएगा, 3 की 3 जमा हो जाएगी,
ये नीचे आएगा तो जमा हो जाएगा। तो 3 की 3 का मतलब क्या है जी 27 है। ऐसे 3 3 और 3 3 3 9 और 9 3 27, 4 की 2 का मतलब 16 है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 27/16 आया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 8 देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 की पावर n है जी, 3 की पावर हमारे पास n है, मल्टीप्लिकेशन है 9 और n। तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की 2 और सारे की पावर जो है वो n+1 बन जाएगी। ओवर में देखें तो आप ओवर में क्या आ जाएगा 3 की n-1 है मल्टीप्लाई फिर यहाँ पर 9 है तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की 2 और n-1 आ जाएगा इनटू। अच्छा उसके बाद देखें 3 की n ये वाला और मल्टीप्लाई ये जो 2 था ना पहले इसके साथ ज़रब करें, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्या हो जाएगी ज़रब हो जाएगी। तो 3 की पावर क्या बन जाएगा 2n और +2 आ जाएगा। दोबारा सुनिएगा, ये 2 पहले इसके साथ फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, बटे में देखें जी 3 की n-1 है मल्टीप्लाई ये 3 था इसके ऊपर ये पावर है और ये सारे की पावर है, ये पावर और ये पावर आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहले इसके साथ होगा तो क्या बन जाएगा 3 की 2n और -2 देखें जब इसके साथ होगा 2n, जब इसके साथ होगा तो -2 आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखें 3 की n है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, इसके ऊपर ये पावर इसके ऊपर ये पावर, 3 को लिखें एक मरतबा, पावर को क्या कर दें जमा कर दें, बेस एक मरतबा लिखेंगे और पावर को जमा कर देंगे। ये पावर का एक रूल होता है। नीचे भी सेम काम करें, ये भी 3 है ये भी 3 है, बेस सेम है ना, तो जब बेस सेम हो इन पावर्स को आपने ऐड कर देना है। n-1 जी प्लस 2n और -2 आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर लें 3 देखें ये 2n और n 3n बन जाएगा और +2 ओवर में आप देखें 2n और n तो क्या आएगा 3 की 3n -2 और -1 तो -3 आ जाएगा। अच्छा अगले स्टेप के अंदर आपने ये काम करना है बच्चों 3 की पावर 3n + 2 था मल्टीप्लाई, जब ये नीचे है ना इसको आप ऊपर ले जाएं, लो जी जब ऊपर जाएगा साइन क्या हो जाएगा चेंज, +3n था ना तो -3n और ये जो -3 था तो +3 हो गया, क्या हो गया साइन चेंज हो गया। अब आपने करना ये है देखें ये भी 3 है ये भी 3 है, दोनों की बेस मौजूद है। अब बेस को आपने एक मरतबा लिखना है, बेस सेम है ना, 3 को एक मरतबा लिखें, पावर को क्या कर दें ऐड 3n + 2 -3n और प्लस क्या जाएगा 3। दोबारा सुनिएगा ये 3 और ये 3 को लिखा एक मरतबा, 3n + 2 ये वाली पावर और ये वाली पावर को ऐड कर दिया, -3n + 3n कैंसिल हो गया। तो देखें जी 3 की पावर हमारे पास क्या बची 2 + 3 क्या होता है 5, 3 की 5 बची और जो 3 की 5 है इसका मतलब ये 3 जो वो 5 टाइम 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो अब अगर आप गौर करें 3 3 9 9 3 27 81 और 243, तो हमारा जो आंसर था वो 243 आया। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।